एक व्यक्ति जो पंजाब को रिप्रेजेंट करता था राज्यसभा में, उसको उतारकर आप लुधियाना का चुनाव लड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको उस सीट पर एक दिल्ली का चोर बिठाना है। आरपी जी, लुधियाना उपचुनाव में पश्चिमी सीट को लेके कितने आश्वस्त थे कि आपका जो उम्मीदवार है वो जीतेगा? इस बार हम लोग क्यों जीतेंगे? क्योंकि 2027 का चुनाव सामने है। लोगों को समझ आ रहा है कि हमने क्या मैसेज देना है 2027 के लिए। एक इस प्रकार से गैंगस्टर लगातार थानों पर हमला कर रहे हैं, पुलिस पोस्ट पर हमले हो रहे हैं। ये तो कभी सुना नहीं था। नमस्कार, डे टू डे भारत देख रहे तमाम दर्शकों का मैं मनप्रीत कौर स्वागत करती हूँ। जैसा कि डे टू डे भारत ने वादा किया था कि डे टू डे भारत का कोई भी पत्रकार, कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी से कोई भी विज्ञापन नहीं लेगा, कोई भी पैसा नहीं लेगा, किसी भी प्रकार की गिफ्ट नहीं लेगा, पूरी सच्चाई के साथ अपने सवाल को रखेगा। तो आपको बता दें, लुधियाना की पश्चिमी सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और ये उपचुनाव 19 तारीख को होने जा रहा है। और इसी बीच सभी पार्टियों के तमाम दिग्गज नेता जो हैं चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। पूरे जोरों शोरों से चुनावी बिगुल बज चुका है और अभी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर नेता आरपी सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डे टू डे भारत। धन्यवाद। सर, लुधियाना में चुनाव को किस तरह से देखते हैं आप? लुधियाना का चुनाव का मेन मुद्दा समझें। एक व्यक्ति जो पंजाब को रिप्रेजेंट करता था राज्यसभा में, उसको उतारकर आप लुधियाना का चुनाव लड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको उस सीट पर एक दिल्ली का चोर बिठाना है। जिसने दिल्ली में लूटपाट करी उसको बिठाना है। जो दिल्ली के लूटपाट में जो आरोपी है उसको बिठाना है। क्यों चाहेगी दिल्ली पंजाब की जनता ऐसा होना? क्यों चाहेगी कि पंजाब की जनता ऐसा हो जाए कि उनका जो नॉमिनी है, उनकी जो आवाज़ है, पंजाब की आवाज़ को हटाकर दिल्ली की आवाज़ को भेजेंगे, वो भी पंजाब की कॉस्ट पर। तो इसलिए पंजाब की जनता समझ रही है कि एक किस्म से पॉलिटिकल चीटिंग है। इसका जवाब पंजाब की जनता आने वाले चुनाव में देगी। आरपी जी, लुधियाना उपचुनाव में पश्चिमी सीट को लेके कितने आश्वस्त थे कि आपका जो उम्मीदवार है वो जीतेगा? क्योंकि एक ये भी सच्चाई है कि इससे पहले बीजेपी अपने बलबूते पर पंजाब में सरकार नहीं बना पाई है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लड़ते ही नहीं थे अपने बलबूते पर। हम 23 में से 19 सीटें भी जीते हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि हम जीतते नहीं हैं। हाँ, इस बार हम लोग क्यों जीतेंगे? क्योंकि 2027 का चुनाव सामने है। लोगों को समझ आ रहा है कि हमने क्या मैसेज देना है 2027 के लिए। एक दूसरा, जो मैंने भी कहा कि पंजाब की जनता क्यों ये चाहेगी कि उनका नुमाइंदा हटाकर दिल्ली के अंदर जो एक लूटपाट में जो अभियुक्त है उसको वहाँ बैठा दिया जाए। अरविंद केजरीवाल ने, जो मनीष सिसोदिया, जिसको भी बैठाना चाहेंगे, उनमें से किसी को बैठाने के लिए वो पंजाब की सीट क्यों खाली करेंगे? और दूसरा, आपको सामने है जो यहाँ पर नशे की हालत है, यहाँ पर जो लूटपाट की हालत है, यहाँ पर जो फिरौती की हालत है, यहाँ पर जिस प्रकार से गैंगस्टर खुलेआम ऑपरेट करते हैं, जिस प्रकार से गैंगस्टर और खालिस्तानियों ने हाथ मिला लिए, जिस प्रकार से गैंगस्टर लगातार थानों पर हमला कर रहे हैं, पुलिस पोस्ट पर हमले हो रहे हैं। ये तो कभी सुना नहीं था। और यहाँ की सरकार कहती है कि नहीं, वो तो कोई पटाखा बच गया, कोई गैस का सिलेंडर फट गया। सबको पता है कौन सा गैस का सिलेंडर फट रहा है और कहाँ अटैक हो रहे हैं। कोई कहते हैं, कभी कहते हैं टायर फट गया। तो सच सबको पता है और इसलिए पंजाब की जनता को मौका मिला है 2027 के लिए एक मकबूल जवाब देने के लिए। और जिस प्रकार से जो वादे किए थे, वो जो वादे पूरे नहीं किए, वो जो वादा खिलाफी है, उसके खिलाफ भी अपना वोट देंगे। आरपी सिंह जी, कांग्रेस दावा कर रही है कि यही उनका ही उम्मीदवार इस सीट से जीते। चलिए, भ्रष्टाचार के केस में वो बाहर हैं, जमानत पे बाहर है। तो लुधियाना की जनता खूब समझ आ रही है कि हमने क्या करना है। पूरी तरह से आश्वस्त हैं आपकी सीट पर? सुनिश्चित हम लोग लुधियाना वेस्ट की सीट जीतने वाले हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे बीजेपी के सीनियर नेता आरपी सिंह जी, जिन्होंने दावा किया है कि ये सीट जो है इस बार बीजेपी ही जीतेगी। फिलहाल ये तो आने वाली 19 तारीख ही बता पाएगी कि आखिर कौन जीतता है, कौन हारता है। तब तक के लिए हमारे साथ इतना ही। बने रहिएगा डे टू डे के साथ। कैमरा पर्सन दीप के साथ मनप्रीत कौर की रिपोर्ट।